Hello and welcome to Classes by Vijeta. I'm Vijeta and today's topic is projective techniques. Projective technique is one of the technique in qualitative research techniques which is widely used in marketing and social research. And what we had already discussed that quality research process or procedure can be divided into two parts, that is direct or non-disguised qualitative research, and another one is indirect or disguised qualitative research. So we will talk about indirect disguised qualitative research technique, and that is projective techniques. So what do you mean by projective technique? Projective technique is an unstructured indirect form of questioning that encourages respondent to project their underlying motivation, beliefs, attitude or feeling regarding the issue of the concern. Basically what we do in projective technique is we give a situation to our respondent and we ask them to respond to that situation, presuming that they are not that particular person and they are answering things for someone others. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे मूवीज में भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज करते हुए देखा होगा, या रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कभी होता है कि हमें अपनी कोई बात बतानी होती है लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते सामने वाले को कि ये मेरी बात है, तो वी टेल द स्टोरी कि मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, मेरे एक फ्रेंड के साथ वैसा हुआ, एंड वी टेल द इंटायर सिचुएशन टू समवन एल्स, और अपनी पूरी फीलिंग्स बताते हैं लेकिन नाम किसी और का लेते हैं. सेम टाइप का अगर उसको ऑपोजिट अगर आप रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो एक रिसर्चर क्या करता है जब भी वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा होता है, जिसमें कि जब रेस्पोंडेंट्स है उनको एग्जैक्टली वो क्या फाइंड करना चाहता है वो पता नहीं होता, उसको नहीं बताता, और इसी वजह से उसको डिस्गाइज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, जिसमें जो रेस्पोंडेंट है उसको नहीं पता कि उसको ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है. पहली चीज. दूसरी चीज होती है कि उसको ये सिचुएशन, उसको जो ये स्टिमुलस क्रिएट करवाया जाता है वो इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि सामने वाले को ये लगे कि वो इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं है, वो किसी और के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो किसी और की फीलिंग्स, वो उसका फ्रेंड होता, उसका कोई टिपिकल कोई पर्सन कोई भी और होता तो वो कैसे रिएक्ट करता, वो उससे पूछा जाता है और वो फिर वो बताता है. लेकिन एज अ रिसर्चर हम अज्यूम करते हैं कि जो भी वो बंदा बोल रहा है एक्चुअली में ये उसकी फीलिंग है, और सच में अगर वो उस सिचुएशन पे होता तो वो वैसा ही करता. तो प्रोजेक्टिव टेक्निक एक डिस्गाइज्ड वे है, छुपा के किया हुआ रिसर्च, जिसमें कि हम डायरेक्टली किसी भी रिस्पोंडेंट को सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च नहीं बताते. Projective technique response in projective techniques, the respondents are asked to interpret the behavior of other rather than describing their own behavior. और ये करते हुए वो बेसिकली ऐसा कुछ करते हैं, वो बिहेवियर जब किसी और का बता रहे हो रहे होते हैं तो भी as a researcher we presume that they are telling about their own motivation, their own beliefs, their attitudes and their feeling about that particular situation. So this is projective technique. It is a disguised way of doing research, and here the attempt is completely disguised from the researcher. So there are four types of projective techniques. First is associative, other is completion, third one is construction, and fourth one is expressive techniques. So we'll see association, completion, construction और expressive techniques क्या क्या होते हैं projective techniques में. तो पहला होता है एसोसिएशन या एसोसिएशन टेक्निक्स. इन एसोसिएशन टेक्निक an individual is presented with a stimulus and asked to respond with the first thing that comes into his mind. आप स्कूल्स में भी होंगे तो बहुत बार टीचर्स आपके साथ पूछते होंगे, अच्छा सन, अगर हम आपको सन बोले तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है. अगर आपको बटरफ्लाई बोले, या ऐसा होता है कि बहुत बार आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आप कोई एनिमल होते तो क्या होते, तो आप इंस्टेंटली जवाब देते हैं. तो वो जो इंस्टेंटली एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका आंसर आता है वो बहुत बार आपके हिडन साइकोलॉजी को डिपिक्ट करता है. आपका कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कभी भी नॉर्मली लोगों को नहीं बोलते, लेकिन जब भी आपसे इस तरह का कोई इंटरव्यूइंग क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत बार ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं कि उससे आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशंस, इन सारी चीजों का पता चलता है. Word association is one of the technique of association techniques.
जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया जाता है और वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स में वन एट अ टाइम उनसे ये पूछा जाता है एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू देयर माइंड व्हेनेवर दे आर आस्क्ड और दे आर टोल्ड दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो वो क्या बोलते हैं, उससे उनका एसोसिएशन पता चलता है, उससे उनका मोटिवेशन, उनसे उनका साइकोलॉजी पता चलता है बेसिकली। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक सबसे ज्यादा साइकोलॉजी में यूज की जाती है, साइकोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज करते हैं और मार्केटिंग रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में, सोशल साइंस रिसर्च में काफी इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन टेक्निक लगभग वर्ड एसोसिएशन के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन कंप्लीशन टेक्निक द रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस। एक सिचुएशन उन्हें दे दिया जाता है, उसमें एक स्टेटमेंट बोला जाता है, वो सिचुएशन उस स्टेटमेंट को हाफ ही रखते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करते, एंड वी आस्क द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे अगर हम उनसे बोलते हैं कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी, अगर हमने हाफ बोला, तुरंत उनके दिमाग में क्या चीज आती है, वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज बेसिकली कंप्लीशन टेक्निक। और कंप्लीशन कैन बी ऑफ ए स्टोरी, कैन बी ऑफ ए सेंटेंस। हम उनको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसको भी वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई स्टोरी भी है जिसको हमने हाफ नरेट की है और हाफ वो बंदा अगर उसको पूरा कर रहा है, जो रिस्पोंडेंट है, तो उससे उसके बहुत सारे बिलीव्स का पता चलता है और उसका जो कंक्लूजन वो जो देता है उसमें, तो उससे पता चलता है कि हाउ द पर्सन थिंक्स और उसकी वो सोचने का तरीका क्या है, वो सब हम उससे पता कर सकते हैं। एक ही स्टोरी को अगर हाफ नरेट करेंगे, दो जन को अलग अलग आप रखेंगे और दोनों को अलग अलग स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए कहेंगे, everyone will have their own answer. So it can be sentence completion, it can be story completion, जो कि हम completion techniques में use करते हैं. The next thing is construction technique. Construction technique is similar to completion technique, but यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो stimulus है और जो props है उसको बदल दिया जाता है। वहां पे props था story और sentence, यहाँ पे जो props है वो है pictures और cartoons. यहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक में, कि हम इनिशियल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम ही बताते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम कंप्लीशन टेक्निक में बात करते हैं कि 60% स्टोरी हमने बता दी, 40% आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में आप ऐसे समझिए कि हमने 30% स्टोरी आपको बताई है, बाकी 70% आपको कंप्लीट करना है, एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा कम रखते हैं, बहुत आपके लिए पूरा खुला मैदान छोड़ देते हैं कि आप इसके आगे आपको जो भरना है आप भरें। तो बेसिकली व्हाट वी डू इन कंस्ट्रक्शन टेक्निक, वी यूज ईदर पिक्चर्स और वी यूज कार्टून्स। पिक्चर्स में क्या होता है कि वी हैव लाइक बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ रखते हैं और जो रिस्पोंडेंट्स है उसको पिक्चर्स दिखाते जाते हैं। कभी कोई पिक्चर होता है जो कंप्लीट होता है, कोई पिक्चर होता है जो वेग होता है, कोई पिक्चर होता है जिसमें कुछ आर्टिकल्स छूटे हुए होते हैं, इनकम्प्लीट होता है। तो उन सारे पिक्चर्स को लेकर के जो रिस्पोंडेंट है वो, उसको बोला जाता है कि इन पिक्चर्स को लेकर के एक स्टोरी बताए, और वो स्टोरी जो आपको नरेट करेगा दैट विल टेल देयर वे ऑफ थिंकिंग, will tell you how, what is their motivation that is guiding them, how the belief system works. ये पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक से हम पता करते हैं। पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक इज सिमिलर टू थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और दूसरा तरीका होता है कार्टून्स का। कार्टून्स में क्या होता है कि हम एक एनिमेटेड शॉर्ट ऑफ थिंग दिखाते, कार्टून दिखाते, और उसमें पूछते हैं कि ये कार्टून अगर ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो दूसरा कार्टून कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मतलब सिंपली वी हैव रिप्लेस्ड पीपल फ्रॉम विथ कार्टून्स। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट कार्टून हो गया, मान लो से सपोज टिमोन एंड पुम्बा। तो टिमोन और पुम्बा, अगर पुम्बा के पास ये सिचुएशन है तो टिमोन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये टिमोन और पुम्बा के बीच का कन्वर्सेशन है, इट इज गिवन टू अ ह्यूमन, और उसके बीच वो रिस्पॉन्सेस को जो रिसर्चर है वो रिकॉर्ड करता है, और यहाँ पे जो बंदा है वही टिमोन है और वही पुम्बा भी है, और वो दोनों सिचुएशन में अपने आप को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या स्टेटमेंट, क्या डायलॉग्स यूज करता है, दैट इज कार्टून्स टेक्निक, और दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या है कि हम आपको, मतलब हमने इनिशियल थोड़ा सा कुछ आपको हिंट दे दिया और उसके बाद आगे का काम आपको करना है, एंड दैट विल टेल यू हाउ यू are doing with your feelings, your beliefs, your attitude towards a particular situation, right?
So this was construction technique. And the last one is expressive technique. In expressive technique, the respondents are presented with a verbal or visual situation and asked to relate the feelings and attitude of other people in that particular situation. उनको एक verbal एक या फिर एक visual situation दे दी जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर आप वहां पे होते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसिव टेक्निक आप कह सकते हैं, या फिर देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज रोल प्लेइंग, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है खासकर सेल्स ट्रेनिंग में, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में हम बहुत ज्यादा रोल प्लेइंग यूज करते हैं. रोल प्लेइंग में होता है कि हम आपको एक सिचुएशन दे देते हैं. मान लो रोल प्लेइंग आप सेल्स टेक्निक में आप बहुत बार देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप सेल्स पर्सन हैं तो आप इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करने वाले हैं. तो पर्टिकुलरली यू आर नॉट इनटू दैट सिचुएशन, वो एग्जैक्टली आप कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं, तो आप एक क्या है, आपके दिमाग से तो फ्री है, आप उस प्रेशर में नहीं है, लेकिन आप एक रोल प्ले कर रहे हैं कि अच्छा अगर आप होते, अगर आपको ये काम करना होता तो आप कैसे कर रहे होते हैं. तो इन रोल प्लेइंग बेसिकली द रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले द रोल और अज्यूम द बिहेवियर ऑफ समवन एल्स, and the researchers assume that the respondent will project their own feelings into the role. जैसे आपको अगर हम सिचुएशन दे दें कि आपको ये चीज सेल करनी है, तो आप कोई स्क्रिप्ट वाइज काम नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग से काम करेंगे, एंड इट विल टेल हाउ विल यू रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी रिसर्चर है, वो आपको देखेगा और उससे आपका साइकोलॉजी पता चलता है. नेक्स्ट थिंग इज थर्ड पर्सन टेक्निक. थर्ड पर्सन टेक्निक सिमिलर टू रोल प्लेइंग, लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशंस हैं हम थर्ड पर्सन के लिए कर रहे होते हैं. So in third person technique, the respondent is presented with a verbal or a visual situation and is asked to relate the beliefs and attitude of the third person rather than directly expressing his personal belief. ये जो पहली बार हमने बात की थी आपको कि एक सिचुएशन दिया था कि मुझे अपनी मम्मी से कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है, अपने फादर से कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है, लेकिन ये नहीं बताना चाहते कि ये भाई ये वाला कांड मैंने खुद ही करा है. ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा मेरी फ्रेंड ने ये ऐसा किया है और उसने पापा को बताया तो उसको वहां पे उससे मार पड़ी. तो फिर उसके बाद आपके फादर, आपकी मदर अब उससे कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर वो कहते हैं नहीं उनको नहीं मारना चाहिए था, थोड़ा समझा भी सकते थे, तो यू फील सम रिलीफ कि हाँ ठीक है, मैं अब ये बात अपने पेरेंट्स से कह सकती हूँ. लेकिन उनको लगता है कि नहीं नहीं सिर्फ मारा ही क्यों, उसको तो घर से निकाल देना चाहिए था. तो फिर आप कभी भी वो बात सामने वाले को कहने वाले नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, यू यूज अ थर्ड पर्सन रेफरेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर ओन फीलिंग, योर एटीट्यूड और अ प्रॉब्लम. दिस टेक्निक इज कॉल्ड थर्ड पर्सन टेक्निक. So these are the four techniques used in प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. और इसके एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्या है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है, आप बिना किसी को बताए भी ये रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक शुड बी यूज्ड because the required information cannot be accurately obtained directly. बहुत बार आप डायरेक्ट पूछ करके आप सवालों का जवाब नहीं ले सकते, जो कि आप इनडायरेक्टली पूछ के ले सकते हैं. The projective technique should be used for exploratory research to gain initial insight and understanding. किसी भी तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च फाइनल रिसर्च आउटपुट नहीं दे सकता. क्वालिटेटिव रिसर्च आपको एक बेसिक इंसाइट देने का काम करता है और फिर फाइनली उसको क्वांटिटेटिव नंबर्स, न्यूमरल्स में चेंज करके ही हम कोई भी रिजल्ट निकालते हैं. तो आपको एक बेस बनाने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत हेल्प करता है कि आपका रिसर्च किस किस रास्ते में जाना चाहिए. वो आपके लिए एक रास्ता बनाता है, एक पेव करता है वेज को, जिसके थ्रू आपकी रिसर्च को एक सही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए you should use the insight gained from any type of qualitative research and projective technique will help you in that. प्रोजेक्टिव टेक्निक हम बहुत नेवली यूज करना चाहिए और थोड़ा कम इस्तेमाल करें, एकदम शुरू में इस्तेमाल करें. बहुत ज्यादा उसको रिसर्च में हम यूज नहीं करते, और करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इनिशियल इंसाइट के लिए यूज करते हैं और फिर उसके बाद वापस से कोई दूसरी टेक्निक को यूज करना पड़ता है. सो ज्यादातर आप देखेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद other research techniques. So this is all about projective techniques. If you have any question, any query, please do write to me at vijayata.rwc@gmail.com or you can comment in the comment box. Thank you very much. Thanks for